होना चाहिए कि सर ये x है 2 है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो गया 2x की पावर 5 प्लस पर टोटल पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने का रीजन क्या है, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ लिया होगा। चैप्टर 2 का नेम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली क्वेरी आती है व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। लाइक जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, ये आपसे पूछा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो सबसे पहले आपका ये नहीं आना चाहिए कि सर ये x है 2 है, ऐसा कुछ नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आप पॉलिनोमियल में देखिए आपका वेरिएबल आ गए, वेरिएबल मतलब x y z जितने भी होते हैं वो सब वेरिएबल है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होगा, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ABCD ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए x और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो सबसे पहले अब दूसरी क्वेरी आपकी आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसके कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री, एक होता है बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की हायर वैल्यू, किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हायर वैल्यू उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहां आप देख रहे हैं एक पॉलिनोमियल हमने दे दिया px इज इक्वल टू दिस, यहां पे क्या हो गया 2x की पावर 5 प्लस 3x, यहां पे जो 5 है वो क्या हो गए, मैक्सिमम पावर हो गई। मैक्सिमम पावर यहां पे जो 5 है वो क्या है, डिग्री है। तो देखिए जैसे डिग्री 1 हुई तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 हुई तो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हुई तो कैसा है, क्यूबिक। अब टर्म के बेस पे आता है। देखिए दो तरह के पॉलिनोमियल हम आपके सामने लिख रहे हैं, एक है आपका 2x प्लस 3, एक है 2x। अब आपसे पूछा जाए यहां पे दोनों ही पॉलिनोमियल है, तो ये बताइए इन दोनों पॉलिनोमियल में अंतर क्या है। अंतर है टर्म का। यहां पे 2x प्लस 3 लिखा मतलब यहां पे 2 टर्म हो गए, यहां पे 2x लिखा मतलब आपके 1 टर्म हो गए। तो टर्म अगर 1 हुआ तो आपका मोनोमियल हो गया, टर्म 2 है तो बाइनोमियल है, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। टर्म 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपका बेसिकली टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 है। तो आपका एक्सप्रेशन ये है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल में क्या क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन इस बारे में करेंगे। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल का एक बेसिक्स ओवरव्यू आपको दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स में डिवाइड होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि 2 टाइप्स में होता है, वो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में या इसी वीडियो में आपको मिल गया होगा पूरा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे जहां पर टोटल पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल टोटल 0 के बराबर हो जाए इसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या होता है कि आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। देखिए जो x की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती कि आपकी डिग्री कितनी, आपकी मैक्सिमम पावर कितनी। यहां पर 2 पावर है तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। ये आपने 8th में स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि कैसे आप इसके फैक्टर करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे आपसे। देखिए रूट्स क्या होते हैं इस चीज में देखिएगा। देखिए रूट्स हम लोग ने अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके 2 रूट्स हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, ठीक है। रिलेशन ये मान के चलिए पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
देखिए सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। जहां पर आप ए बी सी कहां से कंपेयर करेंगे, वो इस पॉलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करेंगे, तो यहां से ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, आप कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए एक्स स्क्वायर की जगह देखिए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या हो गया 2, बी की जगह पे क्या हो गया 3, सी की जगह पे क्या हो गया 4। तो आपकी यहां पे वैल्यू निकल के आई है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब सबसे मेन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे मेन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या आप ये कह लीजिए पहले इक्वेशन, क्या देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मतलब होता है आपको रूट्स पता हो, आपको दे दिया गया रूट्स पता है, जैसे दे दिया गया अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है, रूट्स आपको पता है, तो आप एक इक्वेशन बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए, उनको पॉलिनोमियल बना करके दीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई 2 बेटा, बीटा की वैल्यू हो गई 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका पॉलिनोमियल बनके रेडी हो गया। ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितना भी आपने सीखा है, तो पॉलिनोमियल के एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक में प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आपका एनसीईआरटी, पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट हो गया। आप इस पॉलिनोमियल की पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और उसके बाद अपनी आप प्रैक्टिस मेंटेन रखिए, जिससे आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड लेवल का हो चाहे वो बेसिक लेवल का हो, आप पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर ना जा पाए।